अब इन हर माइंड नॉट ऑन योर फेस। हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 मैथ्स का जो है एक हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, देखो हाफ ईयरली क्वेश्चन में सबसे पहला जो सेक्शन है वो मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर सेक्शन बी में जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, HCF ये सब वगैरह। और फिर सेक्शन सी में जो है सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से, द सम ऑफ द टू नंबर इज 100 एंड देयर डिफरेंस इज 20, देन द स्मॉलर नंबर इज। बोला जा रहा है कि दो नंबर का सम, मतलब कि मान लो x और y दो सम है, इसका जो सम है वो कितना है 20 है, नहीं 100 है। ठीक है, और इसका जो अंतर है वो कितना है, वो है 20। तो देखो अब क्या करो, इस और इक्वेशन को जोड़ दो। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 120। x बराबर कितना हो जाएगा 120/2, तो x बराबर 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो कितना हो गया 60, और ये दोनों का जोड़ कितना है 100। तो एक नंबर 60 है तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए 40, है ना, क्योंकि दोनों का जोड़ 60 है। तो छोटा वाला नंबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 144 एंड देयर HCF इज इतना। ठीक है, एक फार्मूला होता है कि मान लो दो नंबर दिया गया तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, ये जो है फार्मूला होता है। तो अब जो है दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया गया है 144, और HCF कितना दिया गया है 6, और LCM जो है निकालना 6 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में LCM इज इक्वल टू 144 बटे में 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, हाथ में 24, तो 6 चौके 24। LCM कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। द LCM ऑफ 10 एंड 12 इज, 10 और 12 का LCM निकालना, दो बार में लगाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब जो है आगे नहीं लगेगा तो लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 2 गुने में 5 गुने में 6। ठीक है, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 छः कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 इज, 1/5 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, तो 5 दूना 10 बटे में 2। अब देखो 0.2 लिख सकते हैं, और ये एक अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि एक 0 है नीचे, तो 0.2 ये जो है सही हो जाए। द फ्रैक्शन 0.75। ठीक है, 0.75 को बदलना है फ्रैक्शन में, बटा में बदलना है। ठीक है, तो ऐसे बदलेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे या नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना ही नीचे 0 बैठाते हैं। तो अब आ गया ये 75/100। देखो 25 तिया 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो कितना आ गया 3/4। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब जो है सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। लगा रहा फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36। तो 24 से डिवाइड करेंगे 36 को HCF निकालने के लिए। ठीक है, एक मरब पे लगाएंगे तो 24, 16 में से 4 जाएगा तो ये बच जाएगा 12। फिर ये जो है 24 को जो है यहाँ पे ला देंगे। ठीक है, और इस 24 को भाग देंगे,
तो 12 दूना 24 कट गया। तो HCF कितना आ गया, HCF जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है LCM ऑफ 9 एंड 12। ठीक है, ये 9 ले लो, ये 12 ले लो, इसका LCM लगाना। 2 से दोनों कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है दोनों, तो 3 से लगाएंगे। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। अब आगे जो है नहीं कट रहा, तो लिखेंगे LCM बराबर, ये 3 को गुना करेंगे 3 गुने में, और ये 3 और 4, 3 गुने में 4, 3 तिहाई 9, 9 चौके 36, 36 आ जाएगा। बोला जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। ठीक है, ये देखो 0.65 है, इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने के लिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 पे कितना आएगा, 2 0, क्योंकि देखो ये जो है 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आ जाएगा 65/100। अब जो है 5 से काटेंगे तो 13 मिनट पे जाएगा, और ये 20 मिनट पे जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13/20। ठीक है, बोला जा रहा है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ये जो 5/8 है, इसको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना। अब नीचे जो है हमको क्या बनाना पड़ेगा, 0। ठीक है, अब ये देखो ये जो 8 है ना, ये 2 का पावर कितना है, 3, तो हमको नीचे भी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि जो है 0 आ जाए। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 का पावर 3, मतलब कि ये हो जाएगा ऊपर 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 कितना होता है, ये देखो 5 गुने 5, 5 गुने 5। ठीक है, 5 25, 25 बचे 125, तो ये नीचे हो जाएगा 8 इंटू 125, और ऊपर हो जाएगा ये 625। ठीक है, अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 1000 आता है। ठीक है बच्चों, और ऊपर है 625। अब देखो 1000 को हम लोग 0625 लिख सकते हैं, और ये 1000 में 3 0 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन सबको जोड़ना है, तो प्लस और प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो। 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और ये 10 और 15 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 25, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बोला जा रहा है इसको सॉल्व करो। ये देखो 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 2x = 11 माइनस में 3। ठीक है, ये 8 आ जाएगा। देखो इधर ये गुना में था। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, ये आएगा तो इधर भाग में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 8-10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जो है रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, और जो ब्रेथ है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसका एरिया बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुने में 6, मतलब कि ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री, मान लो आपका घर बन रहा है और चारों तरफ जो है दीवार बना दिया गया, और ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये रेक्टेंगल में होता है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब ये चारों तरफ जो है दीवार है कि, तो क्या होगा, ये 10 और 10 20 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल बाउंड्री कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर लंबा, मतलब पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है
क्या होता है 2l प्लस में b जो है ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो 2 लेंथ कितना है, लेंथ जो है ना वो 10 है और ब्रेथ कितना है 6, ठीक है। तो 2 गुने में 16 करेंगे तो कितना आएगा, ये 32 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे देखो 2 और 1 3 हो जाएगा। ए ट्रेन ट्रेवल 400 किलोमीटर इन 5 घंटा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब देखो स्पीड निकालने के लिए क्या बोलता है फार्मूला, डिस्टेंस बटे में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 घंटा। जब इसको काटेंगे तो 80 में रफ्ते चला जाएगा, तो स्पीड कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा मैन चल दे वहाँ से, इन्फेक्शन हो गया मेरे को, दे ने फॉर RS 100, ठीक है। ये जो है 100 रुपया में जो है खरीदता है सामान, और सेल सीट फॉर RS 120, और इसको जो है बेच कितने में देता है 120 रुपया में बेच देता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, और निकालना है प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है P बटे में जो CP है, जो प्रॉफिट हुआ है, इनटू में क्या करते हैं 100 करेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्रॉफिट कितने रुपया का हुआ है 20 रुपया का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू में 100। ये देखो 100 से 100 कट गया तो कितना आएगा 20% जो है वो आ जाएगा। बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ 120 मीटर एंड ब्रेथ 80 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो ये समझो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इसका जो ब्रेथ लेंथ है वो कितना है 120 मीटर है, ये क्या है 80 मीटर, ठीक है। अब जो है उसी तरीके से निकाल दो, अगर ये 120 है तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा 120, अगर ये 80 है तो इसके सामने वाला 80 हो जाएगा। और पेरीमीटर कहने का मतलब बाउंड्री का लेंथ, तो ये 120 ये 120 मिलके कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ये 80 और ये 80 मिलके कितना हो जाएगा 160, 0 6 4 10 400 मीटर जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ये मुर्गा के चौकिया जो ये जो है आंसर दिए हुए हैं। नहीं तो अब के इसका आ जाएगा।